श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 5 सितंबर से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जो कि 16 सोमवार शिव महापुराण कथा है वह शुरू होगी। वह कथा छिंदवाड़ा में होने वाली है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आप कथा का श्रवण दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी और मनोरम शिव महापुराण कथा होने वाली है जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब में प्राप्त कर पाएंगे। और अभी एक दिन पहले ही हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने 5 सितंबर भादो माह का जो पहला सोमवार है उस दिन आपको कौन कौन से विशेष उपाय गुरुजी के बताए करने हैं वह उपाय आप कर सकते हैं। सभी उपाय हमने आपको वीडियो में भी करके दिखाए थे, इसलिए आप उस वीडियो को अभी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि 5 सितंबर को आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। पर उससे पहले हम आपको बता दें, उसमें हमने यह भी कहा था कि आप कमेंट में वह उपाय लिख सकते हैं जो आप हमसे जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट के जरिए कुछ उपाय पूछे हैं, वही उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत उपयोगी है, इसलिए अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। साथ ही कल 4 सितंबर है, भादो माह का पहला रविवार है। इस दिन गुरुजी का एक विशेष उपाय है जो कि गुरुजी ने रविवार को करने को कहा है। वह उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं, जो कि इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसी वीडियो के अंत में वह उपाय की जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आरती शर्मा जी प्रश्न कर रही हैं जिसमें उन्होंने पूछा है, सर हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अगर आप अपना घर बेचना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर दुकान, मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसे अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अब यह नाम लेते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं और अपनी कामना महादेव से बोल सकते हैं। कामना बोलते समय भी आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप शिवरात्रि के दिन काली तिल और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे शिवलिंग पे अर्पित करें। विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। वह प्रॉपर्टी जल्द से जल्द बिक जाती है। काफ़ी अच्छा और सटीक उपाय है विश्वकर्मेश्वर महादेव वाला, जैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप जल चढ़ा रहे हैं और अगर आप हल्दी चढ़ा रहे हैं तो आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि भाग्यश्री ठाकुर जी ने प्रश्न किया है कि आंकड़े की जड़ वाला उपाय जो संतान प्राप्ति का उपाय है वह किस प्रकार करना होता है। तो यह उपाय आप अपने जो रजस्वला धर्म होता है उसके 7वें दिन किया जाता है। और यह उपाय में आपको पति पत्नी को दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ के पास जाकर दोनों में से कोई अलग अलग ना जाए, दोनों को साथ में ही जाना है। सफ़ेद आंकड़े या फिर मंदार के पास जाने के बाद आपको जड़ के पास से थोड़ी सी लकड़ी प्राप्त कर लेना है। जड़ एकदम ज़मीन के अंदर है तो आप इसके नीचे से थोड़ी सी लकड़ी भी प्राप्त कर लेंगे तो भी पर्याप्त है। अब दोनों पति पत्नी को मंदिर जाना है और मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग के ऊपर से आपको तुम्रुका जी का नाम लेते हुए 7 बार घुमा लेना है। सीधे जो घड़ी की दिशा होती है उसी प्रकार से ही घुमाना है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। और इसके बाद आपको लाल धागे का उपयोग करते हुए पत्नी को अपने कमर में बांध लेना है। बस बंधे रहने देना है, लगभग 3 महीने तक बंधे रहने दीजिए। लाभ जरूर देखने को मिलता है। भगवान की भक्ति कीजिए, तुम्रुका जी का नाम स्मरण कीजिए, शिव कृपा करेंगे और संतान की भी प्राप्ति होती है। गुरु जी का बताया यह एक विशेष उपाय है जिसे हर संतान प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रतिभा जी का है। इन्होंने कोई उपाय तो नहीं पूछा है पर इन्होंने यह पूछा है, हम गुरुजी को पैसे भेजना चाहते हैं, मतलब दान करना चाहते हैं, जो हम विठलेश्वर सेवा समिति को करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। आप या तो गुरुजी की जो लाइव कथाएं होती हैं उसमें जो QR कोड आता है, अभी आप टीवी में 5 सितंबर से कथा होगी तो टीवी में जब QR कोड आएगा तो आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा और उस फोटो को स्कैन करके आप विठलेश्वर सेवा समिति को पैसे भेज सकते हैं। नीचे अकाउंट का नंबर भी आता है, आप उस तरीके से भी भेज सकते हैं पर वह प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इतना ना सोचें। आस्था चैनल पर आप जब टीवी में कथा देखेंगे या फिर मोबाइल में आस्था चैनल पर आप जब कथा देखेंगे तो उसमें जो QR कोड आता है उस समय आप वीडियो को पुश करके या टीवी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 से 3-4 सेकंड के लिए आता है तो तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उस चीज़ की आप फ़ोटो खींच लीजिए और आप जब भी जितना दान करना चाहते हैं उस QR कोड के माध्यम से सीधे विठलेश्वर सेवा समिति को दान कर सकते हैं, जो गुरुजी ही के द्वारा और कुबेरेश्वर धाम के लिए चलाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संदीप सिंह शेखावत जी ने प्रश्न किया है कि बारिश नहीं हो रही है, फसल सूख रही है, कौन सा उपाय करें। तो इस प्रकार से बारिश लाने के लिए तो गुरुजी ने कोई उपाय नहीं बताया है, पर गुरुजी ने एक यह उपाय बताया था जिसमें अगर आपके जो खेत है उसका अगर आपका कुआं सूख गया है या फिर अगर आपके खेत में कोई पंप है, हैंड पंप है या फिर जो भी है, तो उसमें अगर पानी की कमी हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको बेलपत्र के
4 से 5 पौधे लाना है, उसको अपने खेत के अंदर ही लगा लेना है। हो सके तो आप अपने कुएँ के आसपास लगा सकते हैं और आपको उनमें पानी देना शुरू करना है। बस इतना ही करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उन बेलपत्र के पौधों में जो आपने अपने खेत में लगाए हैं उसमें पानी देने की शुरुआत कीजिए। कुओं में पानी आएगा। अब यह उपाय आप बरसात लाने के लिए भी कर सकते हैं। महादेव चाहेंगे तो बरसात भी जल्द से जल्द ज़रूर होना शुरू हो जाएगी। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। सिर्फ आपको अपने खेत में बेलपत्र के पौधे लगाना है। बढ़ते हैं अगले विशेष प्रश्न की ओर। आरजी गेमर जी ने प्रश्न किया है कि कमर के नीचे एड़ी के ऊपर अगर रोग हो तो जल डालते समय कौन से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो गुरुजी ने ही बताया है, अगर आपके कमर के नीचे एड़ी के ऊपर कोई समस्या है, परेशानी है, बीमारी है, तो उसमें अगर लाभ चाहिए तो आप दवाइयाँ तो खाइए ही, पर साथ में आपको महादेव का भी साथ चाहिए तो आप श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। मतलब आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद वह जल को प्राप्त भी आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करना है। थोड़े से जल का आप आचमन भी कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जो कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आरजी गेमर ने ही एक और प्रश्न किया है। उन्होंने पूछा है, आंवले के नीचे जल चढ़ाते समय कौन से भगवान का नाम लेना है। तो आंवले के नीचे अगर आप महादेव का स्मरण करना चाहते हैं तो गुरुजी ने बताया है, आंवले के नीचे जल चढ़ाते समय आपको अक्षेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव का स्मरण करना है? अक्षेश्वर महादेव का स्मरण आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते समय करना है। पीपल के नीचे पिपलेश्वर, बेलपत्र के नीचे बिल्वेश्वर, वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का आप स्मरण कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का हमने उत्तर दे दिया है जो आपने उस वीडियो के कमेंट के माध्यम से पूछे थे। और अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई उपाय आप जानना चाहते हैं तो अभी कथा में समय है। आप इस वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में अपना वह उपाय लिख सकते हैं जो आप उपाय जानना चाहते हैं। हम आपको आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब हम आपको वह वीडियो बता दें जो कि आप कल मतलब 4 सितंबर भादो माह के पहले रविवार के दिन कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको अपने घर में ही रविवार के दिन जल कलश मतलब तांबे के कलश में जल भर लेना है और सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसे बोलते हुए अर्घ देना है। आप कोई और मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं जो सूर्य भगवान से संबंधित रहता है। और इसके बाद आपको अर्घ देने के बाद इस जल कलश को धोना नहीं है, इसको ऐसे ही रख देना है। और अगले दिन इस कलश को फिर ना धोएं, इसमें जल भर लें और शिवालय पहुँच जाएँ और शिवलिंग के ऊपर आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह रविवार सोमवार वाला एक विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक रविवार सोमवार को कर सकते हैं। शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करने के बाद आपको जल जलाधारी से जहाँ से नीचे गिरता है थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। और सफ़ेद दाग, काले दाग, त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, फोड़े फुंसी, सभी प्रकार की समस्याओं में आप उस जल को अपनी समस्या में लगा सकते हैं। थोड़ा सा जल आचमन कर सकते हैं। बस यह उपाय करते समय और जल का आचमन करते समय आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना होता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।